हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल विधान किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर देखने टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की टिप में मैं आपको बताऊंगी कि पनीर को जब हम ग्रेट करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ये ग्रेटर के ऊपर चिपक जाता है। तो पनीर जो है वो ग्रेटर के ऊपर चिपके ना, या फिर आप चीज ग्रेट करते हैं तो चीज भी जो है वो उसके ऊपर से अच्छी तरह से नहीं ग्रेट हो पाता, वो चिपक जाता है। और या फिर आप खोया भी इसी तरह से अगर आप ग्रेट करते हैं तो वो भी चिपक जाता है। तो ग्रेटर में जो है ये चीजें चिपके ना और अच्छी तरह से ग्रेट हो जाएं। और आप उबले हुए आलू को भी जब ग्रेट करते हैं तो वो भी इसी तरह से चिपचिपाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने ये जो ग्रेटर लिया है तो इसमें क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। आप ऑयल या घी लगा सकते हैं, दोनों में से। तो यहाँ पे मैं घी यूज कर रही हूँ, तो मैं घी अच्छी तरह से लगा लूंगी इस तरीके से। और इसके इस तरफ भी थोड़ा सा हम घी जो है लगा देंगे। अच्छे तरीके से घी ऑयल जो है डिश कर दीजिए। और फिर जो है ये यहाँ पे मैं आपको पनीर ग्रेट करके दिखा रही हूँ। तो पनीर को इस तरह से ग्रेट कीजिए, चाहे छोटा ग्रेटर हो चाहे बड़ा ग्रेटर हो, आप यही मेथड यूज करें और बहुत इजीली जो है ये ग्रेट हो जाता है और बिल्कुल चिपकता नहीं है। बहुत इजीली अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाएगा। आप आलू करें, चीज करें, या फिर आप मावा खोया करें, या फिर पनीर करें, जो भी ऐसी चीजें हो जो कि ग्रेटर में चिपकती हैं, उसमें आप ऑयल और घी का ग्रीस करें और फिर अपना काम करें। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गया। और ये देखिए बिल्कुल चिपका नहीं, आराम से निकल गया। फ्रेंड्स, ये टिप मेरी प्याज को लेकर है। अक्सर हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो हम प्याज को अच्छी तरह से छील लेंगे। और मैंने इसे 2 पीसेस में कट कर लिया है और इसे अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें कि मैंने एक बोल में पानी लिया है और इस पानी में हमें नींबू का रस ऐड करना है। तो नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस नींबू और पानी में हमें प्याज के टुकड़ों को डुबोकर रख देना है। अब 2 से 3 मिनट इसे डुबोकर रख दीजिए। और जब आपको यूज करना हो तो आप इसे निकालिए और इसे चॉप करके अपनी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि नींबू और पानी की वजह से प्याज का जो तीखापन है वो निकल जाता है। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि अदरक को जो है लंबे समय तक कैसे हम स्टोर करके रखें कि वो लंबे समय तक हमारे काम आए। जब कभी हम मार्केट जाते हैं तो हम अदरक लेकर आते हैं। अदरक और मिर्च जैसी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें रेगुलर यूज में आती रहती हैं और हम उसे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट से लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि इस अदरक को अच्छी तरीके से घिसकर धो ले। इसमें धूल मिट्टी कण जो भी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और फिर इसे सुखा ले। तो यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, इसे अच्छे से धोकर इसे सुखा लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक एयर टाइट कंटेनर लूंगी। कोई भी आप कंटेनर चलेगा, ग्लास का हो तो ज्यादा बेटर है, बट अभी जो भी है मैं उसमें आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो एक टिश्यू पेपर लगाएंगे हम नीचे और उसके बाद हम इन अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ लेंगे और इसे हम इस कंटेनर में डाल देंगे। इसे हमें पील नहीं करना है, इसके छिलके बिल्कुल भी पील मत कीजिएगा। इसे छीलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही अदरक को प्रोटेक्शन देते हैं और आपका अदरक जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसे हम इस तरह से रख देंगे। अब मैं क्या करूंगी कि मैं एक और टिश्यू पेपर लूंगी और इसे ऊपर से इस तरीके से इसे हम ऐसे ढककर रख देंगे। और जब कभी भी आपको निकालना हो तो इसे निकालिए और इसी तरह से टिश्यू पेपर लगाइए और इसे इस तरह से बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। ये 10 से 15 दिन आराम से चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा और उससे ज्यादा भी चलेगा। इस टिप में मैं आपको ये बता रही हूँ फ्रेंड्स कि हम सिंक में कैसे और किस तरीके की हम जाली यूज करें
जिससे कि जो कचरा जो है वो सीधे जाके सिंक में ना फंसे, इसका जो पाइपलाइन है वो चोक ना हो, इसके लिए हमें हमेशा जाली का यूज करना चाहिए। तो मार्केट में कई तरह की जाली आती है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक जाली से काम नहीं चलेगा। क्या होता है ना कि जब कभी ये जाली खिसक जाती है, एक प्लास्टिक की भी जाली आती है, तो पहले मैं वही यूज करती थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जाली जो है इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ही पानी का फोर्स आता है वो इस तरीके से साइड से खिसक जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा क्या कीजिए कि एक इस तरह की जो टेम्परेरी जो जाली होती है वो तो आप जरूर यूज करें, क्योंकि ये जो है ये बड़े कचरे को जो है वो प्रोटेक्शन देता है। और इस तरीके से आप ये छोटी जाली यूज कर लीजिए, जिससे जो है वो छोटे छोटे कचरे इसमें फंस जाएंगे। और बाय चांस अगर ऐसी जाली है आपके पास, जैसे कि मैंने अभी लिया है, तो अगर ये इस तरीके से साइड में हो जाए तो कम से कम नीचे जो जाली है वो उसे नीचे पाइप में नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से आप जो है तो सिंक में हमेशा जाली का यूज करें, और हो सके तो कचरा जो भी है उसे पहले छान ले, उसके बाद आप बर्तन जो है वो सिंक में रखें, और ताकि जो आपकी पाइपलाइन चोक ना हो और बार बार आपको क्लीनर की जरूरत ना पड़े। ये टिप मेरी बादाम को लेकर है। जैसे कि हम बादाम का यूज अक्सर अपनी रेसिपी में करते रहते हैं, और डेली यूज में भी बादाम बहुत काम आता है। तो अगर आप कभी नाइट में या तो आप भिगो कर रखते होंगे, फिर उसे मॉर्निंग को पील करते होंगे, है ना, तो इसके लिए हमें बहुत जल्दी हो, अगर हमारे पास समय नहीं है और हमें कोई रेसिपी बनानी है और हमें छिलका भी नहीं चाहिए, या फिर आप घर में खुद के लिए भी अगर आप बादाम जो है वो पील करके खाते हैं और आप रात को भिगोना भूल गए हो, तो अगर आप इंस्टेंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इंस्टेंट इसे किस तरीके से भिगोएं कि इसका जो छिलका है वो बहुत इजीली निकल जाए और आप इसे यूज कर सके। तो उसके लिए पहले तो मैं एक कटोरी लूंगी, कोई भी बर्तन ले लें आप, और इस कटोरी में इस बादाम को हम डाल देंगे। तो ये कटोरी में मैंने बादाम डाल दिया है। अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी हमें ऐड करना है इसे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसे भिगोना है। और गर्म पानी की वजह से क्या होगा कि बादाम जो है वो छिलके से अलग हो जाए। इस टिप में मैं आपको कुछ ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ। तो अगर आप भी इस तरह का डिओड्रेंट यूज करते हैं और आपके पास इस तरह का कंटेनर जो है वो खाली हो जाता है और आप इसे फेंक देते हैं, तो मैं आपको इसका यूजफुल तरीका बताऊंगी कि आप इस खाली सीसी को कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास जो है काफी खाली रहता है, तो इस तरीके से मैं इसे ले लेती हूँ और इसे मैं अच्छे तरह से वॉश कर लेती हूँ। इसका जो बॉल है, इसमें जो बॉल लगा हुआ है इस तरीके का रोल, तो उसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो ऑयल है ये बादाम का ऑयल है, और बादाम का ऑयल आप जानते हैं बहुत महंगा आता है। तो अगर हम ऐसे इसे यूज कर लें, कभी हमारे हाथों से गिर गया या फिर एक्स्ट्रा हमारे हाथों में आ गया, तो फिर हम उसका क्या यूज करेंगे। तो ये बहुत कंफर्ट है। तो मैंने इसमें बादाम का ऑयल डाल दिया है और ये बहुत इजीली जो है रोल हो जाता है, इस तरीके से हमारे हाथों में लग जाता है। तो हमें जितनी जरूरत होती है उतना मैं इसे फेस में लगा लेती हूँ और इसे बस रब कर ली। एक्स्ट्रा कोई चांस नहीं है। अब मैं मेरे बेटे पे ये बादाम ऑयल जो है यूज करती हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा है, कहीं से लीक नहीं हुआ, कहीं से गिरेगा नहीं, बहुत कंफर्ट है यूज करने में। और इसका जो सबसे मोस्ट यूज है मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें जो है क्लिंजर डाल सकती हैं, या फिर आप अपने फेस पे फेस मास्क लगा रही हैं या आप स्क्रब कर रही हैं, तो ये बिल्कुल मसाज का काम करेगा। ये जो रोल है ये अप एंड डाउन होता है, तो आप इससे जो है अपने फेस का मसाज कर सकती हैं। इस तरीके से आप फेस का मसाज कर सकती हैं। आप बिल्कुल, आपको मसाज जो है बस अपने चिन से लेकर आई की तरफ जाना है, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है। तो आप इसे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मसाज कर सकती हैं। ये मसाज करने से क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशंस जो हैं वो थोड़ी फास्ट हो जाते हैं और चेहरे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ा कम होते हैं, रिंकल्स को कम करता है। तो ये बहुत अच्छा एक मसाजर का भी काम करता है। और ऑयल तो मैंने इसमें डाला हुआ है, तो बहुत कंफर्ट है ऐसे ऑयल का यूज करने का। आप इसमें क्लिंजर भी डाल करके क्लिंजर आप यूज कर सकती हैं, तो ये काफी यूजफुल है। तो इसे फेंकिए मत, इसी तरह से आप इसे यूज कीजिए जैसा कि मैं इसका यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस टिप में ये बताऊंगी
कि जो नवजात बच्चे हैं, जो नए नए जन्मे होते हैं, और वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उनकी केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी भी सीजन में बीमार हो जाते हैं और उनकी देखभाल कैसे करें और उसके लिए हम क्या चीजें यूज करें जो कि हमारे घर में ही हो और उनको नुकसान भी ना हो। तो मैं जो नवजात बच्चों की मेनली जो मालिश करते हैं उसके लिए मैं एक ऑयल बताऊंगी कि उस ऑयल को हम किचन में, जो हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सामान को हम यूज करके बच्चों के लिए एक अच्छा सा होममेड ऑयल कैसे तैयार करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि बच्चों को मालिश करने के लिए ऑयल कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी जो है रख दिया है बर्नर में। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो सरसों का तेल आप यूज कीजिएगा। खास करके अभी जो बरसात चल रही है तो ठंडी गर्मी का मौसम बना हुआ है, तो उस हिसाब से जो है, और सरसों का तेल जो है वो देसी है, बहुत पहले से हमारी दादी नानी यूज करती आ रही हैं। तो सरसों का तेल ले लिए। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और मेथी। मेथी और लहसुन से शरीर में जो है वो थोड़ी गर्माहट बनी रहती है और बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है मेथी के। और साथ ही ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम जो कुछ भी होते हैं छोटे बच्चों में, तो वो इसे कंट्रोल करता है। तो लहसुन डाल दिया मैंने और मेथी डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें 2 चुटकी अजवाइन। 2 चुटकी अजवाइन हमने डाल दिया। अजवाइन जो है बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी होती है, उससे जो है शरीर में गर्मी बनी रहती है। आप बच्चों के जो शरीर में मालिश करेंगे, नाभि में लगाएंगे और उसके हथेलियों में, तलवों में मालिश कीजिए अच्छे से। और खास करके ये जो तेल है, बच्चों का जो सिर होता है, हेड होता है, जहाँ पे धड़कन होता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा नाजुक हिस्सा होता है, वहां पे अगर आप इस तेल को लगाएंगे और तो वो जो है सर्दी खांसी को जो है खींच लेता है। तो बच्चों में जो है ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ऑयल से ही कंट्रोल हो जाती हैं। तो आप इस तरीके का ऑयल बनाइए। मेथी, लहसुन और अजवाइन मैंने डाल दिया है। तो अब हम इस ऑयल में डालेंगे आखिरी जो इंग्रेडिएंट है वो है हींग। हींग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो हींग आप स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने इसमें हींग ऐड कर दिया है। तो इस ऑयल को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इसे धीरे धीरे पकाना है। हमें तब तक पकाना है जब तक कि लहसुन जो है और वो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता है। और जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो आप ऑयल को बंद कर देंगे। और जैसे ये ऑयल ठंडा होता है तो आप इसे ड्रेन करके किसी भी कंटेनर में रखिए और इसे डेली यूज में लाइए। अगर आपको ये लगे कि लहसुन से स्मेल आएगी तो डोंट वेरी, ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इसे याद रखिए कि आपको बच्चों की केयर के लिए थोड़ा बहुत लहसुन की स्मेल बर्दाश्त कर लीजिए, मगर बच्चों का केयर कीजिए। और अभी तो कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो आप डॉक्टर के भी पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए घरेलू चीजें से अपने बच्चों की केयर कीजिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा घरेलू चीजें यूज कीजिए। अपने दादी नानी, सासू माँ से, मम्मी से जो कुछ भी आप पूछ सकती हैं उसे पूछिए। खास करके जो न्यू मॉम बनी है उन्हें तो कुछ भी नहीं आता, जैसे हमें नहीं आता था। तो ये सारे नुस्खे जो है दादी नानी के हैं, तो इसे अपनाइएगा। बस अब ये ठंडा हो जाए तो इसे छानकर आप किसी कंटेनर में रख लीजिए और अपने बच्चों की मालिश कीजिए। तो ये रहा मेरा यूजफुल टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल वेदांत किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले। तो फिर मिलूंगी एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।